मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में परेड ग्राउंड के नजदीक कनक चौक पर देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा तथा स्मारक स्थल का लोकार्पण करते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत की स्मृति को चिरस्थायी बनाए जाने के लिए प्रदेश की किसी बड़ी परियोजना का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की। देश पर मर मिटने वाले शहीदों की, देश पर मर मिटने वाले शहीदों की भारत माता की। इस जयकारा के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बेटा जाओ, अरे जाओ, शिकार की लोगों, मीडिया पर है बेटा जाओ। अपने स्थान लेने के लिए इधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में हमारे मंत्री उत्तराखंड सरकार आज के इस मंगलमय कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित अपने बीच में हमारे बीच में उपस्थित है जनरल बिपिन रावत जी की संजीव खत्री साहब, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह मेजर जनरल खत्री साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी अभिनंदन सभी लोगों का और स्वागत हो। आकाशम पतितम तो यथा गच्छति सागरम सर्वदेव का आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आज देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत साहब की स्मृति में मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम मंगलमय जिला में जहाँ ऐसे वीरों की शहादत का इतिहास लिखा जाता है और एक विरासत के रूप में वो पुष्प तैयार किए जाते हैं, ऐसे अवसर पर हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक अभिनंदन जो स्वयं में विकास के भगे है, जिससे निवेदन रहेगा कि उनको भी पुष्प कुछ भेंट करेंगे। एक गौरवशाली क्षण होता है उस समय कि जब पिता के स्वनाम धन्य का कहीं ना कहीं उनके सुपुत्र हो या सुपुत्री उनको ये अवसर देखने को मिलता है। ऐसे ही हम सबके बीच कृतिका और तारिणी देश विरासत की गवाह है, साक्षी है। जब ये अवसर हम सबके बीच से हो, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अपने बीच में माननीय सिद्धार्थ अग्रवाल जी से। और हमारे सिद्धार्थ अग्रवाल जी बहुत ही युवा साथी हैं और हमारे इस नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, अभिनंदन। और
सम्मान और स्वागत की इस मंगलमय बेला पर एक बार पुनः सबका अपने अतिथि दीर्घा में विराजमान उपस्थित है। दीर्घा में मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा आदरणीय अपने निदेशक साहब से, सैनिक कल्याण बोर्ड से, कि जनरल साहब को भी पुष्पगुच्छ भेंट करके आज के अपने में सम्मान का यहाँ पर पात्र है, लेकिन अपने एक मर्यादा भाव और स्वागत अतिथि दीर्घा का अभिनंदन और वंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए मैं उनका नाम अंकित है और उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आप सबके बीच में सम्मानित रावत जी को, आदरणीय मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी को मैं दीर्घा में आमंत्रित करूंगा। मुख्यमंत्री ने सीडीएस रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनकी आकस्मिक मृत्यु से देश को अपूरणीय क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है तथा भारतीय सेना के गौरवमयी इतिहास में उत्तराखंड के सैनिकों का विशिष्ट योगदान रहा है। धामी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत की मातृभूमि के लिए 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और रणनीतिक कौशल से परिपूर्ण थी। जीवन के अंतिम दिन तक वे केवल और केवल देश के लिए ही जिए। जनरल बिपिन रावत का सेनाध्यक्ष तथा प्रथम सीडीएस बनना ये स्पष्ट दर्शाता है कि वे कितने योग्य जनरल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सैनिकों के सपनों का उत्तराखंड बनाने हेतु हम कृतसंकल्पित हैं। देहरादून के गुनियाल गांव में शहीदों की शहादत स्मृतियों को यादगार बनाने के लिए भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजान दास, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, मेयर श्री सुनील लुनियाल गामा, उपाध्यक्ष MDDA श्री बंशीधर तिवारी, सुश्री कृतिका रावत एवं तारिणी रावत व सेना के अधिकारी एवं जवानों के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आज देश के पहले सीडीएस, भारत माता के गौरव, जो सिर्फ भारत माता के बारे में सोचते थे, देश के बारे में सोचते थे, आज उत्तराखंड के नौजवानों को सेना की भर्ती में जो 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, इसका श्रेय जाता है तो जनरल बिपिन रावत को जाता है। जब एक बार आपके पास में गया तो 20 दिन के अंदर उसका जियो करके आपने मुझे भेजा। अचानक दुर्घटना में हमें छोड़कर चले गए। आज हम उनके नाम पर एक पार्क का लोकार्पण और मूर्ति का माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पर हुआ है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा ले सके। उत्तराखंड एक सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। यहाँ का नौजवान चाहे अफसर के रूप में हो, चाहे सैनिक के रूप में हो, सेना में जाना चाहता है, तो जब यहाँ पर आएंगे जनरल साहब को नमन करेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी। मैं दिल की गहराइयों से इस महान नायक को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जनरल बिपिन रावत भारतीय सेना के गौरव थे, उत्तराखंड की माटी के लाल थे और उनकी प्रतिमा उनके नाम से यहाँ पर होना कहीं न कहीं आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, हमारे कर्णधारों को हमेशा उनका स्मरण कराएगी कि इस माटी के लाल ने देश के लिए कितने साहस और पराक्रम हमेशा दिया और संपूर्ण जीवन भर फौज में जिस दिन से भर्ती हुए उस दिन से जीवन के अंतिम क्षण तक केवल और केवल भारत माता की सेवा करी, अपने आप को हमेशा उसमें लगाए रखा। और उन्होंने अपने अनेकों संबोधनों में जिस प्रकार से देश के नौजवानों को, सेना में भर्ती होने वालों के लिए कहा था कि सेना केवल और केवल वेतन लेने का मात्र साधन नहीं है, सेना एक जज्बात है, सेना एक पराक्रम है, सेना एक संस्कार है और सेना एक जीवन राष्ट्र के लिए कैसे जिया जाता है वह भी सिखाने का बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा माध्यम है। धन्यवाद।